अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। उससे पहले मैं कुछ बातें रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 5 चैप्टर अकाउंटिंग के अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, ये अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं, तो आप लोगों को अकाउंटिंग समझ में आएगी। और थ्योरी आप लोगों ने कैसे पढ़नी है, आप लोगों ने लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपने थ्योरी को याद नहीं करना बुक से, आप लोगों ने थ्योरी को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी 1-2 लाइनें वो आप लोगों ने याद कर लेनी है, सारी थ्योरी आप लोगों ने याद नहीं करनी। उसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो वो हम सारी थ्योरी उसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन को, लेकिन आज हम दोबारा डिस्कस करते हैं। एनी डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। बेसिकली ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। ट्रांजैक्शन होगी, आप उसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्या होगी, अकाउंटिंग होगी। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट, कि जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, ठीक है, या जिसकी वजह से आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो, चेंज हो। ऑब्वियसली जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश पे करेंगे या रिसीव करेंगे, कोई एसेट बाय करेंगे, ठीक है, तो कैश पे करेंगे, तो इससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे इवेंट का जिक्र भी है। इवेंट का क्या मतलब है, आपको पता है हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारे इवेंट होते हैं। बर्थडे इवेंट है, मैरिज सेरेमनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो इवेंट जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, ठीक है, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो, चेंज हो, वो इवेंट क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। अब इवेंट 2 तरह के हैं, ठीक है, एक मॉनेटरी इवेंट है और एक नॉन मॉनेटरी इवेंट है। मॉनेटरी इवेंट क्या है कि वो इवेंट जिसमें कि कैश इन्वॉल्व हो, जस्ट लाइक अ ट्रांजैक्शन। मैंने बताया ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या है, सेम ही है। वो इवेंट जिसमें कि कैश इन्वॉल्व हो, ठीक है, पैसा इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो इवेंट आपका क्या बन जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन। या वो इवेंट जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, ठीक है, या किसी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, वो इवेंट क्या कहलाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या है कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। लेट सपोज आप किसी मीटिंग में लेक्चर डिलीवर करते हैं, ठीक है, या आप कोई गेम इन करते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए वो इवेंट जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, वो नॉन मॉनेटरी इवेंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ एक्सचेंज करते हैं लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। वो कैसे होगा, लेट अस सपोज आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ठीक है, आपके सामने मेन्यू कार्ड आता है, आप मेन्यू कार्ड लेके चले जाते हैं। अब देखें आपने क्या एक्सचेंज किया है, रेट लिस्ट एक्सचेंज किया, ठीक है, प्राइस लिस्ट एक्सचेंज किया, ठीक है, मेन्यू लिस्ट। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि आप लिस्ट लेके चले गए हैं, आपने कुछ बाय नहीं किया, इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ भी एक्सचेंज नहीं करते लेकिन ट्रांजैक्शन होती है। वो कैसे होगा, अगर आपके बिजनेस में कोई मशीनरी जो है वो खराब हो जाती है, कोई एसेट आपका खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है 50,000 का, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ये भी आपने ख्याल रखना है। अब लाजमी बात नहीं है कि कुछ आपने एक्सचेंज किया तो वो ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन वो है कि जिसकी वजह से आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो, चेंज हो। वो इवेंट जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, वो इवेंट क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजैक्शन, जिसको आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब इवेंट होने के लिए 2 चीज़ें मैंने आपको बताया ज़रूरी हैं। एक इवेंट जो है वो पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो, मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, और उसमें जो है वो 2 पार्टीज भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। इवेंट होने के लिए ऑब्वियसली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो इवेंट होगा ना, या ट्रांजैक्शन होगी। फिर इवेंट होने के लिए ज़रूरी है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या सर्विस हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है कि आपने 5 लाख रुपए की कार बाय की है, ठीक है, वो कार आपकी प्रॉपर्टी में आ गई,
तो ये भी क्या है, इवेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसके बाद इवेंट की वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, चेंज होनी चाहिए। ये इसके फीचर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन में दो चेंजेस आते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव चेंज और एक होता है क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज में क्या होता है कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज कैसे होती है कि लेट सपोज आपका कोई एसेट जो है वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, मशीनरी खराब हो गई है 50,000 की, ठीक है। तो इससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज, आपको लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा है क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है कि आपके बिजनेस के जो एसेट्स हैं इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। एक एसेट इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा, या एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। वो कैसे होगी, लेट सपोज आपने कैश पे एक एसेट बाय किया है 50,000 का। अब एसेट आपके पास आ गया है 50,000 का, ठीक है। कैश भी आपका एसेट है और जो आपने मशीनरी बाय की वो भी आपका एसेट है। अब कैश आपने पे कर दिया, एक एसेट आपके पास से चला गया और मशीनरी आपने रिसीव कर ली 50,000 की, एक एसेट आपके पास आ गया। ये है क्वालिटेटिव चेंज कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है एलिमेंट्स में, ठीक है। आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज का आपको पता चल गया होगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन, ये हम लोगों ने डिस्कस की है। एक कैश ट्रांजैक्शन है, दोबारा डिस्कस कर लेता हूं मैं। कैश ट्रांजैक्शन क्या है कि जिसमें आप फौरी तौर पर कैश पे कर दें, आप कुछ भी बाय करें या सेल करें, कैश रिसीव कर लें या कैश पे कर दें, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, उधार पे, कि आप कैश उसी वक्त पे नहीं करते या उसी वक्त रिसीव नहीं करते। और थर्ड वन है पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन क्या है कि जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, या आपके पैसे गुम हो जाए आपके पास से, ठीक है। तो ये भी पेपर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ट्रांजैक्शन की मजीद दो कैटेगरीज मैं आपको बताता हूँ। एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ करें, किसी थर्ड पार्टी के साथ। ऑब्वियसली अगर आप किसी थर्ड पार्टी से मशीनरी बाय करेंगे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या होगी आपकी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होगी कि जो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन करेंगे, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन होगी।